हेलो एवरीवन और नमस्कार सभी को। मेरा नाम कमल कुमार है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं और मैं एक फॉरेवर बिजनेस ओनर हूं। इंडिपेंडेंटली काम करता हूं फॉरेवर में और जिसमें मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं फॉरेवर के बारे में जानकारी देता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर देना। तो जैसे कि मैंने एक चैलेंजेस भी लिया हुआ है कि मेरे को एक अपने चैनल पे रोज एक लॉन्ग वीडियो डालनी है और एक शॉर्ट्स वीडियो डालनी है। तो मैं उस चैनल पे आज मेरा ये सेकंड वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि वाई फॉरएवर एक बुक्स आती है कि कई लोग पूछते हैं कि फॉरएवर बिजनेस क्या है, फॉरएवर बिजनेस क्यों करना चाहिए, किसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये क्या होता है। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो जॉब लग करते हैं लोग, जो नौकरी करते हैं, उनको अपनी जॉब में कुछ चैलेंजेस आते हैं तो वो उनको फेस करते हैं तो उसके साइड बाय साइड आप जो है वाई फॉरएवर बुक्स को पढ़ करके या इसमें बताया हुआ है कि वाई फॉरएवर फॉरएवर क्यों स्टार्ट करना चाहिए तो फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बट आज सेकंड है, सेकंड में बताया हुआ है कि फॉरएवर बिजनेस को जो ऑलरेडी भी किसी भी बिजनेस में ऑलरेडी कोई बिजनेस करते हैं तो वो भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब वो सोच रहे होंगे कि वो क्यों करेंगे, स्टूडेंट्स तो जॉब ढूंढ रहा है, वो जॉब करेगा तो चलो इसके साइड में वो पार्ट टाइम इनकम करना चाहता है तो वो कर सकता है। एक जॉब वाला है वो भी चाहता है कि मैं एक्स्ट्रा इनकम करना चाहूंगा तो वो इसको स्टार्ट करेगा। बट एक ऑलरेडी जो बिजनेस में है उसको क्या परेशानी आती है, क्या आप उससे रिलेट करेंगे जो मैं बताऊंगा आपको, तो आप भी इसके बारे में सोच सकते हैं, कर सकते हैं। तो वाई फॉर एवर में सेकंड है पेज कि आर यू फेसिंग चैलेंजेस इन योर बिजनेस। तो देखिए, बिजनेस में भी चैलेंजेस होते हैं, ऐसा नहीं है बिजनेस वाले बहुत सही से रह रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। बिजनेस में भी देखिए, आर यू फेसिंग चैलेंजेस इन योर बिजनेस, सेकंड पॉइंट है इसका। ये तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ये मैं आपको बताऊंगा। पहला है इसके अंदर में कंपटीशन। तो देखिए, जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं बाजार में, मार्केट में, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर दिया जो मार्केट में है ही नहीं। तो ऐसे ही सामने आपके होंगे, ऐसे साइड में होंगे, पड़ोस में होंगे, ऐसे कई बिजनेस होते हैं। तो मार्केट में कंपटीशन है, यहाँ पे देखिए कंपटीशन है। एक ये आगे भाग रहा है, पीछे इसके और भी लोग भाग रहे हैं, मतलब ये आगे निकल रहा है तो कभी ये आगे निकलेगा, कभी फिर ये दूसरा जो बैग लेके जा रहा है ये आगे निकलेगा, ये पीछे रह जाएगा। तो इसमें भाग दौड़ हमेशा लगी रहेगी, कंपटीशन है यहाँ पे। तो ये लिखा हुआ है कि कंपटीशन, एक बाजार में कई कंपनियां होती हैं और इसमें बहुत सा कंपटीशन होता है अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सेकंड है नॉट इनफ प्रॉफिट मार्जिन। जैसे कि आजकल इतनी महंगाइयां बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है तो यहाँ पे आपको कॉस्ट पे भी ध्यान रखना है, प्रॉफिट पे भी ध्यान रखना है, कितना मार्जिन है, कितना हमें कॉस्ट लगाना है, कितना हमें उसमें करना है। ये सारी हमें जो है चैलेंजेस होते हैं ये एक बिजनेस को जब स्टार्ट करते हैं। आप जो बिजनेस करते होंगे, मेरी इस वीडियो को अगर देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ये चैलेंजेस बिजनेस में आते हैं। बट मैं जॉब करता हूँ तो मैं एक अकाउंटेंट की जॉब करता हूँ, तो हमें भी पता है वहां पे, और इतना तो हर किसी को पता ही होता है कि बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। और जो बिजनेस करता है उसको सबसे ज्यादा पता होता है कि ये क्या चैलेंजेस होते हैं, कि मार्जिन कितना लेके चलना है, कितना हमें होगा तब हम अपने जो है आगे जो बिजनेस को बढ़ा पाएंगे। इसमें लिखा हुआ है प्रॉफिट कम है और जो हमारा कॉस्ट है वो ज्यादा है, मतलब मार्जिन नहीं है उसके अंदर में। थर्ड है कॉस्ट इंक्रीज ओवरहेड। कॉस्ट, तो ऐसा नहीं होता कि हमने कुछ माल खरीदा, कुछ परचेज किया, सिर्फ वही हमारा जो है कॉस्ट होता है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ जो मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, अगर आप बिजनेस का भी आपने किया होगा या आप कर रहे होंगे तो आप इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। बिजनेस में ऐसे कई खर्चे होते हैं जिनको हम देख नहीं पाते, तो ये लिखा हुआ है इंक्रीज ओवरहेड, कॉस्ट में जुड़ते हैं वो सारे अतिरिक्त खर्चे होते हैं वो, जो दिखते नहीं है बट कॉस्ट पे असर डालते हैं। कॉस्ट में असर डालते हैं, कभी माल खराब निकल जाता है, कभी कोई ऐसे खर्चे हो जाते हैं, कभी टूट फूट हो गई कहीं उसको जुड़वाना, ये करना, मतलब बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो हमारी कॉस्ट पे असर डालते हैं। ये चैलेंजेस हैं बिजनेस करने में। फोर्थ है स्ट्रेस एवरीडे। स्ट्रेस एवरीडे रहता है क्योंकि हर चीज जब इतनी चल रही है, कंपटीशन चल रहा है,
मार्जिन नहीं है। कॉस्ट पे भी ध्यान रखना है कि कॉस्ट कहाँ खर्चे हो रहे हैं, कहाँ हमें कम कम करना है, कॉस्ट को कैसे कम करना है, तब हमें प्रॉफिट निकल के आए। फिर उसके बाद में जब ये सब चीजें नहीं होंगी तो इंसान स्ट्रेस में तो अपना आप ही आ जाएगा। स्ट्रेस एवरीडे, ये सर पकड़ के बैठा है, ये बिजनेस वाले की हालत होती है। ये सर पकड़ के बैठा है, ये बिजनेस कर रहा है, ये जानता है ये चीजें, ये बिजनेस कर रहा है, ये जानता है ये चीजें, सर पकड़ के बैठा है। ये सर पकड़ के ये नहीं सोच रहा कि बहुत अच्छा लग रहा है, ये दिमाग में इसकी चिंता है बहुत। फोर्थ पॉइंट आता है नो फैमिली टाइम। देखिए जॉब में भी फैमिली टाइम नहीं था, यहाँ पर भी फैमिली टाइम नहीं है। और फैमिली टाइम यहाँ पे क्यों नहीं है? हर इंसान जॉब करता है, वो सोचता है कि मैं अपना कुछ काम करूंगा तो मैं अपनी फैमिली को टाइम दे पाऊंगा, बट वो फैमिली को टाइम तब भी नहीं दे पाता। वो क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि जब वहां पे वो जॉब कर रहा होता है, वहां वो किसी और के बिजनेस में काम कर रहा होता है, तब वो वहां से छुट्टी नहीं ले पाता। बट वो सारी उन दुविधा को तोड़ते हुए अपना जब बिजनेस स्टार्ट करता है, अब वहां पे उसका बॉस मालिक होता है, यहाँ पे उसका बिजनेस मालिक है। हम सोचते तो ऐसा है कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, अब हम इसके मालिक हैं, बट होता क्या है कि बिजनेस हमारा मालिक होता है यहाँ पे। अब हम किसी को बोल भी नहीं सकते कि मैं नहीं काम करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। जॉब में तो एक बार बोल भी दोगे, निकाल लेंगे तो दूसरी पकड़ लेंगे। बट बिजनेस है, बिजनेस स्टार्ट किया है, पैसा लगाया है, यहाँ पे काम करना ही पड़ेगा। संडे हो या मंडे हो, रोज जाना पड़ेगा। जिस दिन नहीं जाओगे तो ऐसा नहीं है कि दुकान पे कोई और आके बैठ जाएगा। दुकान पे कोई और कैसे बैठ जाएगा जब आपका काम है? तो आप किसी पे इतना विश्वास थोड़ी कर पाओगे कि आप किसी लेबर को बिठा दोगे या किसी बाहर के किसी दोस्त को बिठा दोगे। बैठोगे आप या आपका फैमिली का कोई पर्सन बैठेगा। आप अपने बिजनेस को ऐसा नहीं छोड़ सकते। कई बार देखा होगा कि कोई तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, कोई विदेश चले गए, कुछ चले गए, सारा जो है बिजनेस उथल पुथल हो जाता है। फोन पे फोन, फोन पे फोन, माल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्योंकि जो हमारी दुकानदारी है, वो ग्राहक भी जो है वो हमको ढूंढते कि कहाँ चले गए दुकान बंद बंद करके। तो हमें अगर हमें कभी थोड़ा सा भी कहीं काम पड़ता है तो हमें दुकान पर किसी को बिठा के जाना पड़ता है। तो बिठा के भी हम उसको जाएंगे जिस पर हम विश्वास करते हैं, चाहे वो हमारा बेटा होगा या पापा। कई बार हमने देखा होगा कि किसी बिजनेस में ना पूरा परिवार ही लगा होता है। कभी मम्मी बैठती है, कभी पापा बैठते हैं, कभी दादा बैठते हैं, कभी बेटा बैठता है, उन्हीं के पर्सन बैठते हैं। तो किसी और को बिठाएंगे तो उस पर विश्वास नहीं है। तो बिजनेस में नो फैमिली टाइम। घूमने जाओगे कैसे जाओगे? बिजनेस खोला है, पैसा लगाया है, उसको भी तो देखना है। इसमें आता है अनहैप्पी और बोर्ड विद योर करंट बिजनेस। कुछ नहीं है अगर आप, अब इतनी सारी चीजें हो गई हैं यहाँ तक, फिर इंसान को लगता है कि खुश नहीं है। देखिए सब खुश होते भी हैं, ऐसा नहीं है, कई खुश भी होते हैं, सबके लिए नहीं है ये। बट इसमें लिखा हुआ है कि आर यू फेसिंग चैलेंजेस इन योर बिजनेस। अगर आप बिजनेस में ये चीजें फेस कर रहे हैं, ये फेस कर रहे हैं, तो आप फॉरएवर बिजनेस को समझ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये क्यों करना चाहिए, ये क्या हमें दे सकता है। ये बिजनेस मॉडल ही अलग तरह का बिजनेस मॉडल है, ये वाला बिजनेस मॉडल नहीं है ये बिजनेस मॉडल ही अलग तरह का। ये आपको इन सब से अलग निकाल के रख देता है, इन उस वाली जॉब से भी और इस बिजनेस से भी अलग अलग आपको निकाल के रख देगा। लास्ट है इसमें हेल्थ इशू। तो देखिए हेल्थ इशू यहाँ भी होते हैं, क्योंकि जब आपको छुट्टी नहीं मिल रही, दिमाग में टेंशन है, फैमिली को टाइम नहीं है, बोरिंग फील कर रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है ना, खुश नहीं है, हेल्थ इशू तो फिर इसमें भी होने हैं। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा बिजनेस में जो रहते हैं, काफी इनके हेल्थ इशू इससे चल रहे होते हैं, क्योंकि 11 बजे दुकान खोलते हैं, रात के 11 बजे बंद करते हैं। कोई 6 बजे दुकान खोलता है, रात के 10 बजे तक दुकानें चल रही हैं। बताओ इतना काम कहाँ कर पाएगा इंसान? मशीन की तरह काम करते हैं, तो फिर इसमें तेल पानी भी तो वैसे ही चाहिए होगा। हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखते नहीं है, हम अपने जो न्यूट्रिशन है वगैरह है ये सब नहीं लेते हैं, खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं। क्योंकि खाना जो है शास्त्रों में बताया कि किस टाइम खाना चाहिए, सुबह कितने बजे उठना चाहिए। अब उठना हमें सुबह चाहिए तो हम उठते तो हैं, बट हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि दुकान पे जाना है, दुकान खोलनी है। तो ये सब चीजें हैं हेल्थ इशू। तो ये सारे पॉइंट इसमें बताए हुए हैं कि ये अगर आप फेस कर रहे हैं चैलेंजेस इन योर बिजनेस में, तो आप फॉरएवर बिजनेस को समझ सकते हैं कि ये क्या प्रोवाइड करता है, ये किस तरह से करता है। वाई फॉरएवर में सेकंड पेज था मेरा। इसमें अगर आपको ये अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है बिजनेस के बारे में, तो मैंने यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं।
मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ में। चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।